तो देखिए यहाँ पर अपना ये सब बातें हो गई कि राजस्थान में नदी बेसिन कितने हैं 15, उप बेसिन कितने हैं 58, सतही जल कितना है 1.16, भूजल कितना है 1.69। ये चारों पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट। इसके अलावा अपन ने देखा कि रासायनिक नदी कौन सी है, तो रासायनिक नदी में कौन सा उत्तर आएगा बांडी आएगा। अंत सलीला किसे कहते हैं, तो अंत सलीला कौन सी नदी आ जाएगी अपनी लोनी नदी है। किसने कहा था ये लोनी नदी को अंत सलीला, तो ये हमारे महाकवि है भारत के शेक्सपियर हैं, कौन से दास कालिदास, उनके द्वारा कहा गया। अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र जो चंबल नदी का है वो कितना है, चंबल का जल ग्रहण कितना है, चंबल का जल ग्रहण कितना है, चंबल का जल ग्रहण 20.90। और अगर मैं पूछूं कि दूसरे नंबर पे किसका आएगा, अबे दूसरे नंबर पे किसका आएगा जल ग्रहण, देखो रुको 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 रुको, चंबल का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, ये क्वेश्चन है चंबल का। देखो ये क्षेत्रफल में बताना था, ये थोड़ी गलती अपन ने क्या करी, चंबल का अपवा क्षेत्र का परसेंट है ये, तो यहाँ पर जलग्रहण की जगह शब्द को चेंज करें अपन, यहाँ पर अपवा लिखते हैं। चंबल अपवा का प्रतिशत कितना है, तो बताओ कितना आएगा 20 पॉइंट, और बनास का कितना आएगा 10.40। तो लोनी का है, बनास का बताओ, लोनी का है 10.40 ये, और इसका बनास का कितना आएगा 9.80, और माई का कितना आएगा 4.40 है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर 40-40 तो 80 हो रहा है, थोड़ा इसमें आंकड़ों में ध्यान रखना। ये तो क्या है अपवा है। अब जलग्रहण तो क्षेत्र में आएगा, जलग्रहण तो किसमें आएगा क्षेत्र में। तो जलग्रहण में अपन ने सबसे ज्यादा बनास का लिखना है, कितना लिख सकते हैं बनास का 46,576 किलोमीटर में लगाओगे स्क्वायर, कम से कम एक का तो अपने को याद रखना ही रखना है। इसके बाद में आंकड़े आगे आगे के याद कर लेंगे, जैसे सबसे ज्यादा इसका है, सेकंड पे किसका है, तो सेकंड पे लूनी का है, और लूनी का कितना है, तो लूनी का 34,000 होगा किलोमीटर स्क्वायर। और फिर चंबल का याद कर लेंगे, किसका चंबल का 29,000 किलोमीटर स्क्वायर। भाई मोटा मोटा कर लो, 110 के चक्कर में पूरा ही याद नहीं रहे, एक तो अपन का सौदा ही हो जाए, है ना। तो मोटा मोटा एक का पक्का दो का कच्चा याद करके रखें यार, क्योंकि ये तो कुछ ही याद नहीं है, जिससे बढ़िया तो कुछ तो है भाई, कुछ तो है ना। मामा से काना मामा बढ़िया है कम से कम। अरे वो पेपर वाला ना रहता पॉइंट आम कर करके देखो, डायरेक्ट देगा आंकड़े के आसपास घूमना है तुम्हें, डायरेक्ट 29 आएगा तो डायरेक्ट 27,000 आएगा, डायरेक्ट 36,000 आएगा, तो इतने में तो अंतर कर ही लोगे। फिक्स डिजिट याद रखो ना, तो 29, 34, 46 इतना तो कम कंफर्म कर लो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जो नौकरी लगाता है, इसको कवर करे, है ना। उसके बाद आते हैं, देखिए अगर हम बात करें सेई सुरंग का, क्वेश्चन भी पढ़ा था अपन ने। सेई एक सुरंग है, और ये सेई सुरंग कहां से निकाली गई थी ये बताओ, साबरमती में से कहां निकाल दी सेई, थोड़ा पढ़ के आया करो, पढ़ के बताओ। सेई जल सुरंग है, अपन ने पढ़ी है क्या सेई जल सुरंग, पढ़ी है। राजस्थान की पहली जल सुरंग है, साबरमती में लिख रही है पक्का। चलो देखो ये सुरंग है सेई, एक सुरंग है मानसी वाकल, मानसी वाकल, एक है देवास फर्स्ट, देवास सुरंग कौन सी है, राजस्थान की जल सुरंग जो है पहली कौन सी है सेई, दूसरी कौन सी है मानसी वाकल, उसी का हिस्सा क्या है देवास। और ये देवास लंबी है, राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी है यही बताई थी। और प्रथम कौन सी है सेई जल सुरंग, कहां से साबरमती से, साबरमती से पानी लेती है, और कहां पानी छोड़ेगी जवाई बांध में, कौन से बांध में
जवाई बांध में। तो जवाई बांध में पानी की सप्लाई करने वाली सुरंग कौन सी हो जाएगी? सही जल सुरंग हो जाएगी। और यहाँ पर मानसी वाकल जल सुरंग जो है सबसे क्या है? लंबी जल सुरंग है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है सबके? सुमेरपुर एक शहर है, सरसों की मंडी यहां पर है। सुमेरपुर में कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सुमेरपुर, सुमेरपुर एक शहर है, यहां पर सरसों की मंडी है, सरसों की बड़ी मंडी है यहां पर। और ये कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर क्या आएगा? जवाई नदी। कौन सी नदी पर आएगा भाई? जवाई नदी। सुमेरपुर यहाँ पर सरसों की क्या है? मंडी है। और ये कौन सी नदी पर बसा हुआ है? राइट आंसर क्या आएगा? जवाई नदी। कौन सा है? सुमेरपुर। अगला सुजलाम सुफलाम परियोजना का प्रश्न आ जाए। सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुजलाम सुफलाम परियोजना, ये प्रश्न आ जाए तो पहला आंसर क्या लगाओगे? माही नदी। सुजलाम सुफलाम परियोजना कौन सी नदी में है? माही नदी में सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई गई है साफ सफाई के लिए। और इसमें जो सहयोग है वो BARC का है, यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC। और BARC कहां पड़ता है? ट्राम्बे, मुंबई में पड़ता है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। बाबा एटॉमिक जो सेंटर है वो ट्राम्बे, मुंबई में है। और एक और परियोजना है सुजलम परियोजना, उसमें भी अपन, यार यहाँ थोड़ी गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ थोड़ी सी गलती नहीं, पूरी गलती कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा बचाना। मैंने यहाँ जो BARC लिखा ना वो सुजलम का है। सुजलम में पढ़ाया था ना तुम्हें, सुजलम का। तो सुजलम बाड़मेर में है ना, यहाँ पर ये करना भाई, सुजलम परियोजना बाड़मेर BARC के सहयोग से, BARC के सहयोग से ये है वो। थोड़ा यहाँ गलती हो रहा है, इसको सही कर लेना। सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी पर है, सुजलम परियोजना बाड़मेर में है, और ये लूनी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? और ये किसके सहयोग से है? BARC से, बार्क के सहयोग से है। ठीक है, बार्क के सहयोग से। बार्क क्या है? BARC, बार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलो बताओ। अरे लंबा बताओ, अरे लंबा। जवाई सागर, जवाहर सागर। तो बता कहा गया था? आज गए रोटे का नया गए। दादा भाई 12 में बारिश आई थी, छुट्टियां होगी, बाढ़ आ गई चारों तरफ, लोग बाग घरों से डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ? अते तो यार हो आपने कोचिंग के बाहर डूब डूब से रो रही हो। चलो आ देखो रे, ए भैया ता यार कतई ध्यान न दे यार। लो बताओ काहे करे जो मुंह। हाँ सबसे लंबा बांध बताओ। लंबा बांध, लंबा बांध 194 काल का है बता, रामा सागर में। यो तो इन राजस्थान में रामा सागर। बैठने दो रे, बैठने दो। हाँ तो देखो भाई, अरे भाई बजाज सागर ही है। कितना लंबा है? कितना लंबा है? भाई थोड़ा बहुत लंबाई तो होगी ना, कुछ तो, अगर लंबाई है तो कुछ तो होगी। हाँ 19, 20, 21, 22, कितना लंबा है बताओ? है अरे एक ही बताओ, एक ही खाल पढ़ाया तो नमड्या 3109 किलोमीटर नहीं पढ़ाया क्या? माई बजाज सागर बांध है सबसे लंबा बांध है, और सबसे ऊंचा बांध
सबसे ऊंचा बांध बताओ, सबसे ऊंचा बांध नाम बताओ। जाखम बांध कितना ऊंचा है? 81 मीटर। चलो, सर्वाधिक जलभराव, सर्वाधिक जलभराव, सबसे ज्यादा जलभराव किसका है? कोटा बैराज का। सबसे ज्यादा जलभराव किसका है? कोटा बैराज का। बताओ ऊंचाई, बताओ बांधों की ऊंचाई बताओ। कोटा बैराज की कितनी है? जवाहर सागर की कितनी है? गांधी सागर की कितनी है? राणा प्रताप की क्या है? राणा प्रताप की 46 थोड़ी है, 36 है। गांधी सागर की बताओ। 62, 36 दूनी 62, 36 दूनी तो 72 हो। अगला, जवाहर सागर कितनी है? और इसकी कोटा की 45। तो सबसे ऊंचा तो ये है गांधी सागर इनमें तो। ठीक है, अब आपको ये नहीं, पेपर में और कुछ पूछ रहा है कि राजस्थान में बांधों का निर्माण कब कब हुआ। ये लो, जवाई बांध का निर्माण कब हुआ, पेपर में प्रश्न पूछेगा। हाँ, तो डायरेक्ट याद रख लो 1946। अगर जैसे डायरेक्ट पूछ ले कि बिशलपुर बांध का निर्माण कब हुआ, तो डायरेक्ट 1999। क्या लगा दोगे? 1999। इसी प्रकार से ये अपने गांधी सागर का निर्माण कब हुआ, तो क्या आएगा गांधी सागर का? बताओ। 62। चलिए, और ये अपने फर्स्ट चरण में हुआ था दोनों का, कोटा बैराज का भी वही है। और उसके बाद में राणा प्रताप है ना, राणा प्रताप, ये सेकंड चरण में हुआ था। राणा प्रताप 1970 में, और एक बचता है फिर जवाहर सागर 1972 में। इस प्रकार से ये बांधों का थोड़ा बहुत मैंने सन बताया, आपको ये भी याद रखना। 46, 99, 62, 62, 70, 72, ऐसे करना। 70, 72, ठीक है। ऐसे निर्माण के सन भी पूछे जाते हैं। अभी जो नया बांध बन रहा है, नवनेरा बांध बन रहा है, डूंगरी बांध बन रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बन रहा है, डूंगरी बांध नाम है उसका। क्या नाम है? डूंगरी बांध। सवाई माधोपुर में बनेगा। अपने राजस्थान में जो सबसे बड़ा बांध बनेगा वो अपने ये नौनेरा बांध बन रहा है। कहाँ? कालीसिंध नदी पर। कहाँ बन रहा है बताओ? कोटा में, कालीसिंध नदी पर, कोटा में। मैं उसमें ना के आया था परसों के दिन, नौनेरा बांध में। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो लोटे में पानी भर के नहाया था। अगला चलो, तो भाई 3109 किलोमीटर कौन सा बांध है? जाखम बांध कितना ऊंचा है बताओ? 81। साबरमती नदी नाम सुना है आपने? राजस्थान की वह नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक गुजरात में है, कौन सी नदी है? साबरमती नदी। तो हाँ, राजस्थान में तो थोड़ी सी है, पूरी गुजरात में ही है साबरमती। तो सर्वाधिक क्षेत्र साबरमती का गुजरात में है। लिखो, कौन सी नदी जिसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र गुजरात में है? कौन सी नदी है वो? कौन सी है? साबरमती। साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ठीक है, तो कौन सी नदी हो? साबरमती। बताओ, सही जल सुरंग कहाँ है? कहां से कहां तक है सही जल सुरंग? कहां से कहां तक है? तो सही जल सुरंग उदयपुर से है। उदयपुर से अब आगे का तो तुम्हें याद है, जवाई बांध कहाँ है? तो पाली तक ही होगी। उदयपुर से कहाँ है? पाली। कौन सी जल सुरंग है? सही जल सुरंग है। और राजस्थान की क्या है ये? प्रथम जल सुरंग है। और मानसी वाकल जल सुरंग कहां पर है? ओनली फॉर उदयपुर। कौन सी? मानसी
वाकल कहां पर है? ओनली फॉर उदयपुर। ये मानसी वाकल है कि उदयपुर में ही है ना। सबसे पहली जल सुरंग कौन सी है और लंबी जल सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल। अरे याद हो जाएगा, 10-10 बार बता दी एक ही बात यार, तो अब तो याद कर ही लेना। हाँ, अगला घग्गर नदी का नाम सुना था। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है, वो कौन सी है? और अगर ये बोलू का अंतरराज्य प्लस अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आंसर क्या लगा दोगे? घग्गर लगा दोगे। अंतरराज्य भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है। कौन सी है? घग्गर। और अगर अंतरराज्य की बात करूं तो अंतरराज्य जो नदियां हैं अपने राजस्थान की, उसमें एक तो है चंबल। कौन सी है? एक कौन सी है? लूणी। एक बाणगंगा, माही, साबरमती, साबरमती और बताओ पश्चिमी बनास। और बताओ आर्टिकल नंबर 226 पश्चिम बनास का। हाँ, और बताओ, और भी बताओ रे। काली सिंध बताओ रे, काली सिंध। काली सिंध का अलावा पार्वती, पार्वती का अलावा परवन, परवन का अलावा निमाज। अंडरस्टैंड मत बता दीजिए। हाँ, कुनू। ये सब क्या है? अंतरराज्य नदियां। तो अगर ये बात मैं कहूं कि राजस्थान में आने वाली नदियां, अधिकांश नदियां मध्य प्रदेश से आती है, तो ये बात सच होगी। अगर मैं इसको कथन में कहूं कि राजस्थान की अधिकांश नदियां मध्य प्रदेश से आती है, तो सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ढाल राजस्थान की तरफ है। अगर ढाल उधर होता तो इधर आ जाती। बस ऐसे प्रश्न भी कॉमन सेंस के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ। नाली कहां थी? नाली, नाली घग्गर नदी में थी ना। हकरा कहां थी? हकरा पाकिस्तान में। और बग्गी कहां है? घग्गर नदी का क्या है? बग्गी। उपजाऊ मैदान है, उसको क्या कहा जाता है? बग्गी। आपने जलपट्टी का नाम तो सुना ही होगा। जलपट्टी, जिसकी खोज किसने करी है? काजरी के वैज्ञानिकों ने। जलपट्टी की खोज किसने करी है? जलपट्टी। जलपट्टी जो है कहाँ है? पोखरण से मोहनगढ़। याद नहीं आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलपट्टी है ना, तो यहाँ पर पोखरण से मोहनगढ़ कौन सी पट्टी है? जलपट्टी। किसने खोज करी थी? काजरी ने। कुबड़ पट्टी का नाम सुना है क्या? कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी बताओ, कुबड़ पट्टी कहाँ थे? नागौर में है। और क्या हो जाते हैं लोग बाग? कुबड़े। कैसे हो जाते हैं? फ्लोराइड के कारण। फ्लोराइड की मात्रा 2.5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खतरनाक होता है। पेपर में पूछ लेगा तो कितने से ज्यादा खतरनाक होता है? 2.5 ppm से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, पार्ट पर मिलियन फुल फॉर्म होता है इसका। पार्ट पर मिलियन क्या होता है? फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन। पीपीएम कितना? पीपीएम 2.5 में क्या आएगा? पीपीएम। अपन ने नदी देखी थी साबी, कौन सी पहाड़ी से निकली थी? सेवर की पहाड़ी से। याद है? बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ी से। बाणगंगा नदी में कौन सा नाला मिलता है? गोमती नाला। और बाणगंगा नदी का नाम क्या है? अमानी शाह का नाला। कौन सा नाला है? अमानी शाह का नाला। कौन सी नदी को कहते हैं? बाणगंगा नदी। और गोमती नाला किस में मिलता है? बाणगंगा नदी में मिलता है। ये हो जाएगा अपना। उसके बाद बताओ, रुंडित नदी किसे कहा जाता है? रुंडित नदी किसे कहा जाता है? रुंडित नदी, रुंडित नदी का तो प्रश्न बोला है ना हमने कल ही। अरे बताओ ना यार, तुम क्या खा के आए हो? रुंडित नदी, रुंडित नदी किसे कहा जाता है? से पहले लुप्त हो जाती है, उसको कहा जाता है। 2012 में ऐसा दर्जा किस नदी को मिला था? बाणगंगा को मिला था। तो बाणगंगा ही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है।
अच्छा प्रश्न है। रोंडित नदी किसको कहा जाता है? क्या आएगा? बाण गंगा। और ताला नदी? ताला नदी अभी तुम्हारे टेस्ट हुआ था, टेस्ट में एक नदी का क्वेश्चन था, गंभीर नदी का। बताओ उसे क्या कहते हैं? ऊंटगन नदी। ऊंटगन नदी किसको कहा जाता है? ऊंटगन नदी। ऊंटगन ऊंटगन की तरह बह जाते हैं गंभीर नदी में, तो ऊंटगन नदी कहा जाता है किसको? गंभीर नदी को। ये कहा था ना, क्वेश्चन था ना ऊंटगन नदी का। तो ये प्रश्न आप लोग जो है ध्यान से देखा करो। अगर मैं बात करूं आपसे कि गंभीर नदी पर दो बांध बताओ, गंभीर नदी पर दो बांध बताओ, तो कौन कौन से बांध बताओगे? तो एक तो गंभीर नदी बहती कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? केवलादेव में। कौन से देव में? केवलादेव में। अब केवलादेव में कौन सा बांध बना हुआ है बताओ? केवलादेव में अजान बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? अजान बांध है। और अजान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? अजान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? गंभीर नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? गंभीर नदी। और दूसरा बांध कौन सा है? पांचना बांध। क्योंकि वो जो 5 नदियां हैं वो पांचों की पांचों किसकी सहायक है? गंभीर की सहायक है। तो गंभीर की सहायक है, तो पांचना बांध जो है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। तो बताओ केवड़ादेव में कौन सा बांध है? अजान बांध। कौन सी नदी पर है? गंभीर नदी पर। और यहाँ पर अगर बात करें पांचना बांध, करौली में। मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध पांचना बांध कहां पर है? करौली में। कौन सी नदी पर है? गंभीर नदी पर। अगर 5 आए तो फिर 5 लगाएंगे। और 5 की ट्रिक याद है ना? आटा माची सटकली, है ना? भैंस के पाचे पटकली। ठीक है, तो यहाँ पर आटा आ जाएगा, माची आ जाएगा और भैंसावट आ जाएगा, बरखेड़ा आ जाएगा और भद्रावती आ जाएगा। इस तरह से 5 है, तो ये 5 है। इसके अलावा एक रामगढ़ बांध थोड़ा काम का हो सकता है। रामगढ़ और जमुआ रामगढ़ जयपुर की बात कर रहे हैं अपन। जमुआ रामगढ़, जमुआ माता का मंदिर है, और रामगढ़ बांध जो है वो जयपुर में बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध। और रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर है? तो वो बाण गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बाण गंगा नदी पर। रामगढ़ बांध इंपोर्टेंट बांध है। रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो बताओ कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी पर है। तो अजान बांध कौन सी नदी पर है? पक्का याद कर लो, अंडरलाइन कर लो, फुल स्टॉप लगा लो। कौन सा है? अजान बांध। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वाटर सप्लाई कौन सा बांध करता है? अजान बांध करता है। और केवलादेव तो पक्षियों का घर है राजस्थान में। सलीम अली बर्ड सेंटर है यहाँ पर। साइबेरिया का सारस आता है यहाँ पर। आता है कि नहीं आता केवलादेव में? मजा आता है ना? कभी गए केवलादेव? क्या है, यहाँ से दयोदय एक्सप्रेस में बैठो, सवाई माधोपुर उतर जाओ, वहां से भरतपुर वाली में, या फिर डायरेक्ट बैठो दिल्ली वाली ट्रेन में तुम दो कोटा से, और सीधा भरतपुर स्टेशन पे उतर जाओ। और वहां से पास में ही पड़ेगा कौन सा, फिर वहां से थोड़ा दूर आगरा चल जाओ, है ना। अब की बार मैं क्लास छोड़ के जाऊंगा ना, जो फिर आऊंगा ही नहीं 20-25 दिन तक, गायब होऊंगा डायरेक्ट ही, है ना। तो ये केवला देव देखने आऊंगा। अगला चलो, तो आजा भैया। एक गंगा है जिसका नाम है सुजान गंगा। एक गंगा है जिसका नाम सुजान गंगा। चलो राजस्थान की ऐसी नदियां बताओ जिनके नाम में गंगा लिखा आता है। गंगा एक तो बता दी तुमने, कौन सी गंगा? बाण गंगा। दूसरी बताओ। अब एक ही याद है क्या? एक का लो, दूसरी याद नहीं है। एक तो होगी कौन सी गंगा? बाण गंगा। और दूसरी होगी सुजान गंगा। कौन सी होगी? सुजान गंगा। और सुजान गंगा कहाँ है? भरतपुर में। कौन से किले के चारों ओर है? लोहागढ़ के किले के चारों ओर है कौन सी गंगा? सुजान गंगा। लिख लो, सुजान गंगा लोहागढ़ किले के चारों ओर है। कौन सी गंगा है? सुजान गंगा है। ये एक प्रकार की नहर है ये सुजान गंगा। एक और है गंग नहर है, नाम सुना होगा तुमने गंग नहर का। गंगा सिंह ने बनवाई थी, विश्व की पहली नहर मानी जाती है। कौन सी?
एक झील का नाम और लिखा देता हूं, बुज झील। नाम सुना होगा आपने, बुज झील। कहां पर है ये? जैसलमेर में है। और इस झील में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें लिख लो काकनी नदी गिरती है, या काकनी नदी अपना पानी छोड़ती है। कौन सी झील में? बुज झील में। कहाँ है बुज झील? जैसलमेर में। कौन सी नदी पानी छोड़ती है? काकनी नदी पानी छोड़ती है। अब लास्ट आज का टॉपिक, सांबर झील में गिरने वाली नदियां, वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आप जो है टॉपिक बना लो, सांबर झील में गिरने वाली नदियां। ये अपनी सांबर झील है, चौकोर बना देता हूं मैं। और इधर जो है फुलेरा जंक्शन है। कौन सा? फुलेरा जंक्शन। और यहाँ पर जो है माता जी का मंदिर है, शाकंभरी माता। कौन सी माता जी है? शाकंभरी। यहाँ पर एक मस्जिद है, नालियासर मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? नालियासर मस्जिद है। यहाँ पर एक तीर्थ स्थान है, देवयानी, तीर्थों की नानी। ये तीर्थ स्थान है देवयानी। देवयानी क्या है? तीर्थों की नानी। एक यहाँ पर गलता जी मंकी वैली है। कौन सा है? गलता जी। गलता जी को क्या कहते हैं? मंकी वैली कहते हैं। अब शाकंभरी माता की तरफ से एक नदी आती है जो नागौर से आती है, इस नाम है खारी। कौन सी नदी है? खारी। इसके बाद में ऊपर से एक नदी आती है, इसका नाम है खंडेला। क्या नाम है? खंडेला। सीकर से आती है खंडेला। इधर एक नदी अपने आती है पूर्व की ओर से, और इसका नाम है मेंथा। मेंथा। मेंथा नदी आती है अपने जयपुर से। कहां से आती है? जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ी से आती है। मनोहरपुरा। कौन सी पहाड़ी से आती है? मनोहरपुरा की पहाड़ी से आती है। और एक नदी इधर से आती है, वो है रूपा रेल। रूपा रेल रूपनगढ़ का। हाँ, ये सलेमाबाद अजमेर के पास से आती है। अगर हम इस पर बात करें तो ये निम्बार्क संप्रदाय जो है उसका स्थान है, यहाँ पर पीठ है, निम्बार्क पीठ है यहाँ पर। तो ये मेंथा और मेडा भी इधर जयपुर से आती है। मेडा ये भी जयपुर से आती है। तो मेंथा मेडा कहाँ से आती है? जयपुर से आती है। दोनों पहाड़ी वही है। इधर खारी नदी नागौर से है, और खंडेल नदी कहाँ पर से? सीकर से है। सांबर झील जो है 3 जिलों में मोटे तौर पर फैली हुई है। एक इधर नागौर में है, एक सीकर में है, एक जयपुर में है। तो नागौर, सीकर, जयपुर। अब ये नागौर का अगर चेंज होगा तो डिडवाना कुचामन हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो यहाँ पर नागौर, सीकर और जयपुर में ये फैली है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बात करें तो अजमेर से भी इसका संबंध जोड़ सकते हैं आप लोग, अजमेर से। हालांकि मेन जो है, मेन तो 2 में यही है, जयपुर और नागौर में। एक अजमेर भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेन कौन कौन से हैं? अगर पेपर में प्रश्न आए सांबर झील का क्षेत्र कौन कितने में फैला है, तो 2 ही लगाना। फिर वहां संख्या अगर पूछे तो कौन कौन सी? जयपुर और नागौर। और अगर प्रश्न यूं आए का कौन से जिले में नहीं है, तो फिर ये काम में आएगा तुम्हारे मामला। सांबर का अपुआ क्षेत्र कौन से जिले में नहीं है? तो ये चारों में तो है अपुआ। सांबर अपुआ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सांबर अपुआ। क्या बोलते हैं? सांबर अपुआ। तो ये सांबर जो है अपुआ है। अब कल आप बताना कि सांबर झील का अपुआ क्षेत्र कितना है, ये आपकी किताबों में ढूंढ के आप हमें बताना। तो ये लंबी है ना
36 किलोमीटर लंबी है ये। कितने किलोमीटर? 36। और 2 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी? 2 किलोमीटर। तो की चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। 36 और 2 का मामला है इसमें। तो ये कौन सी झील है? आपकी सांबर झील है ना? चौका पटा रहे हैं ना? अगला देखो, ऐसी झील बताओ जिसमें चारों ओर से नदियां आती है। बताओ, आया दिमाग में? अरे किताब में थोड़ी लिखा रहेगा ये तो चित्र देखो और पिक्चर को याद करो और उत्तर लगाओ। तो यहां पर आ गया अपना कौन सी झील? सांबर झील। तो बताओ, सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन, सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी कौन सी है? मेंथा है या मेडा है? मेंथा। ठीक है, लगाओ मेंथा नदी। सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी कौन सी है? मेंथा आ जाएगा इसमें, मेंथा नदी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सांबर झील जो है, एक प्रकार से इसके आसपास जो टीले पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं, उनको बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन। तो सांबर के आसपास जो रेत के टीले पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। बालसन। तो ये बालसन जो है झील है। सांबर झील कौन सी झील है? बालसन झील है, क्योंकि इसके आसपास कौन से टीले पाए जाते हैं? हाँ, रेत के टीले पाए जाते हैं, उन्हें बालसन कहते हैं। एक शब्द और समझ लेना तुम, सामेला और सामेल जी। अगर सामेल जी स्थान आ जाए तुम्हारे, सामेल जी, सामेल जी, तो सामेल जी आपने गागरोन में है। अगर सामेल जी स्थान पूछ ले तो कहाँ लगाना है? गागरोन में। सामेल जी स्थान राजस्थान में कहाँ है? तो गागरोन में। वहां पर 2 नदियां मिलती है, याद हो तो आपको। कौन कौन सी है? आओ और काली सिंधु। वो उसको क्या बोलते हैं अपन? सामेल जी बोलते हैं। देखो, लास्ट चर्चा हमारी रहेगी जलप्रपात पर। तो टॉपिक डालो जलप्रपात। जलप्रपात। और राजस्थान में अगर जलप्रपात की बात करें तो एक तो चूलिया जलप्रपात है, एक भीमलत जलप्रपात है। कौन सा है? भीमलत। और एक जो है कौन सा है? अपने धौलपुर में दमोह जलप्रपात है। दमोह जलप्रपात कहां पर है? धौलपुर में है। तो चूलिया तो कहाँ है? चित्तौड़ में। भीमलत कहाँ है? बूंदी में। दमोह कहाँ है? धौलपुर में। एक अरना झरना जलप्रपात है, अरना और झरना। अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। इस प्रकार से इनको याद रखना, चूलिया चित्तौड़ में, भीमलत बूंदी में, और ये दमोह धौलपुर में, और एक ये अरना झरना कहां पर है? जोधपुर में। एक जलप्रपात और बचा हुआ है अपने राजस्थान में, जो दौसा के आसपास होना चाहिए। एक अपने पार्वती पर लिखो, ये गुगोर जलप्रपात, बड़का गुगोर जलप्रपात पार्वती नदी पर है। गुगोर जलप्रपात, तो ये पार्वती नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात है? लगभग ये 12 मीटर के आसपास है। गुगोर जलप्रपात है। छबड़ा के आगे गुगोर जाते हैं अपन, वहां पर पड़ता है ये। और उसके नीचे से नदी पड़ती रहती है और लोग बाग नीचे निकल सकते हैं, पानी दूर से पिकता है। तो ऐसा शानदार जलप्रपात का नजारा अपने छबड़ा में बना हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको कर सकते हैं। ये अगर प्रश्न पूछ ले अपन की चंबल नदी में गंगा की जो जीव है डॉल्फिन पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? यस या नो? पाई जाती है। तो गंगा डॉल्फिन जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये 2 क्वेश्चन और देख लो। अगर आपसे पूछ लेगा लेपर्ड सफारी, लेपर्ड सफारी कहाँ है? तो लेपर्ड सफारी में आपको आंसर करना है जवाई बांध। कहां पर करना है? जवाई बांध। और गांगे सूस का क्वेश्चन पूछ ले, गांगे सूस यानी कि गांगे सूस या ऊद बिलाव पूछ ले तो चंबल लगाना। ऊद बिलाव और गांगे सूस कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या आंसर लगाना? चंबल आंसर लगाना है। ऊद बिलाव और इनमें क्या लगाना है? आंसर चंबल आंसर लगाना है। एक और बात याद रखना कि बनास की लंबी नदी सहायक नदी कौन सी है? तो वो खारी है। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी
बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो खारी। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी लगानी है? क्या लगाना भाई? खारी लगाना है। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? और सबसे बड़ा कंक्रीट बांध, सबसे बड़ा कंक्रीट बांध बीसलपुर लगाना है। सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा लगाना है? बीसलपुर। सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा लगाना है? बीसलपुर। और पहला कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व, वो भी क्या लगाना? बीसलपुर लगाना। पहला सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा लगाना? बीसलपुर। और यहां पर आता है राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व, क्या लगाना बेटा? बीसलपुर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? और रंगीन मछली सेंटर, रंगीन मछली सेंटर ये भी बीसलपुर है। रंगीन मछली सेंटर ये भी क्या है? बीसलपुर है। अमृत क्रांति लिखो। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति क्या से संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति कैसे है? नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। एक लास्ट क्वेश्चन, यमुना में जाने वाली नदियां, यमुना में जाने वाली नदियां, यमुना में जाने वाली नदियां, 3 नदियां हैं। एक तो है चंबल, एक है बाणगंगा और एक है गंभीर। चंबल, बाणगंगा और कौन सी है? गंभीर। हालांकि सीधी नहीं जाती है बाणगंगा, फिर भी यमुना में जाने वाली नदियां हैं। बाकी अब जो क्वेश्चन है वो यही है कि कौन से जिलों में नदियां नहीं है, तो 3 जिले लिख लो। एक तो चूरू, बीकानेर, फलोदी, इनमें नदियां नहीं है। लिखो ऐसे जिले जिनमें नदियां नहीं है, ऐसे जिले जिनमें नदियां नहीं है कौन कौन से है? चूरू है, बीकानेर है, फलोदी है। चूरू, बीकानेर और फलोदी आंसर आएगा। और चूरू, बीकानेर और क्या आएगा? फलोदी आएगा। इनमें नदियां नहीं है। उस हो गया चूरू, बीकानेर, फलोदी, इनमें क्या नहीं है? नदियां नहीं है। और सर्वाधिक नदियां चित्तौड़ में है। सर्वाधिक नदियां कहाँ है? चित्तौड़ में है। सर्वाधिक नदियां कहां पर है? चित्तौड़ में। सर्वाधिक नदियां कहां है? चित्तौड़ में। मैंने आपको नदी बेसिन 15 बताए थे। कितने बताए थे? 15। सर्वाधिक बेसिन किसके हैं? लोनी के। 12 बेसिन है। 15 में से जो है 12 नहीं है, कुल नदी बेसिन 15 बताए थे ना। हाँ ठीक है। सर्वाधिक बेसिन लोनी के है, संख्या मत लिखना। सर्वाधिक बेसिन किसके हैं? और सर्वाधिक उपबेसिन भी लूनी के ही है। अगर दोनों तरह से प्रश्न आ जाए, बेसिन और उपबेसिन, तो किसके लगाओगे? लूनी के लगाओगे। तो ये तो हो गया अपना मामला सेट। और लास्ट कल जो है कंफ्यूज वर्ड इसके देख लेंगे नदियों के, और इसके बाद में जो है कल झीलों का चैप्टर अपना शुरू होगा।